केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी का जो मंत्रालय है, उन्हीं के मंत्रालय के द्वारा जारी किया कि बिहार 5वें नंबर से 18वें नंबर पर चला गया। तो बिहार मुख्यमंत्री जी कार्यकाल में था, 2010 में भी था 5वें नंबर पर। उत्तराखंड के अधिकारी और जिला के कुछ अधिकारी हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को 18(6) के तहत बर्खास्त करने की धमकी देते हैं, जब वो अपने अधिकार की बातें करने का काम। पंचायती राज दिवस में निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधि जाएंगे, लेकिन 24 के पहले अगर सकारात्मक फैसला नहीं होता है तो पंचायत प्रतिनिधि भी पूरी तरह मुस्तैद हैं, विरोध में है। लेकिन हम चाहते हैं कि अधिकार दिए, अधिकार संपन्न बनाए। हम भी तो कहा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय और 10 तक 5वें नंबर पर था बिहार, लेकिन क्या कारण है कि अभी चला गया 18वें नंबर पर। देश में बगल का उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर आ गया। नमस्कार, आप है न्यूज़ 4 नेशन पर। मैं आपके साथ विजय सिंह। पटना के हर एक चौक चौराहे पर मुखिया, सरपंच, त्रिस्तरीय पंचायतों के संघ के द्वारा आज पटना के हर एक चौक चौराहे पर पोस्टर लगाए गए, जिसमें साफ तौर पर जो उनके कटौती किया गया है इसको लेकर वो दर्शाए हैं। और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार दौरे पर आ रहे हैं, उनसे सवाल भी पूछे जा रहे हैं। हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे ही बात करेंगे। आज हर एक पटना के चौक चौराहे पर आप लोग पोस्टर लगाए हैं, क्या दर्शाना चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर आ रहे हैं, तो हम लोगों का साफ साफ है, प्रधानमंत्री जी से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, राज्य के सभी त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि, कि पंचायती राज व्यवस्था बिहार में इसी 12 फरवरी को जो रिपोर्ट जारी हुआ है भारत सरकार के द्वारा, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी का जो मंत्रालय है, उन्हीं के मंत्रालय के द्वारा जारी किया कि बिहार 5वें नंबर से 18वें नंबर पर चला गया। तो बिहार मुख्यमंत्री जी कार्यकाल में था, 2010 में भी था 5वें नंबर पर। तो आखिर क्या नौबत आई? तो उसका मूल कारण क्या है कि अधिकारी नहीं चाहते हैं। आज प्रखंडों में, जिलों में जो स्थितियां बनी हुई है कि प्रखंड के अधिकारी और जिला के कुछ अधिकारी हमारे पंचायत प्रतिनिधियों को 18(6) के तहत बर्खास्त करने की धमकी देते हैं, जब वो अपने अधिकार की बातें करने का काम करते हैं। यानी अधिकारी धमकी देते हैं कि आप अगर अपना और उठाइए। हाँ, ये निश्चित रूप से, और सरकार स्तर पर सार्थक पहल का प्रयास पहले तो किया ही नहीं जाता था, लेकिन हाल के दिनों में विभाग स्तर पर सेक्रेटरी हो और या डायरेक्टर हो और चीफ सेक्रेटरी का रोल हाल के दिनों में लगातार सकारात्मक तरीके से कोशिश उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन उनके ही इन लोगों के आदेश को प्रखंडों में और जिलों में धत्ता बताते हुए और उनके निर्णय को बहुत लोग मानने का काम नहीं कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जो भी पत्र पहले निकाला गया है, तो सेक्रेटरी से लेकर सभी से कि उसकी समीक्षा करिए। प्रखंडों में और जिलों में उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। आज मनरेगा की स्थिति भयावह बनी हुई है। लगातार हम लोग सेक्रेटरी से मांग कर रहे थे, भारत सरकार से भी मांग कर रहे थे कि राज्य में 5,000 करोड़ से ज्यादा राशि बकाया है। माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी से भी हम लोग कहते आ गए, कोशिश करते हम लोग कहे कि भैया राज्य योजना से दीजिए। खेल मैदान के लिए भी हम लोग कहे कि खेल मैदान हम लोग सरकार का बना रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। आज ग्राम पंचायत के लोग प्रतिनिधि उस ड्रीम प्रोजेक्ट को सामग्री उधार लेकर के काम करा रहे हैं, और उसका जो प्राकलन बनाया गया, जो कि स्थितियां बनी हुई है, हम लोग तो साफ साफ कहे कि पुनरीक्षित प्राकलन होना चाहिए उसका भी, और सरकार सकारात्मक और रुख तक रखती है। तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस में निश्चित रूप से पंचायत प्रतिनिधि जाएंगे, लेकिन 24 के पहले अगर सकारात्मक फैसला नहीं होता है तो पंचायत प्रतिनिधि भी पूरी तरह मुस्तैद हैं, विरोध में है। लेकिन हम लोगों का साफ साफ करना है कि सरकार के स्तर से भी आश्वासन मिला है, मुख्य सचिव स्तर से भी आश्वासन मिला है निश्चित रूप से कि बहुत जल्द 24 के पहले बहुत समस्याओं का समाधान करा दिया जाएगा। तो हम लोग इंतजार में है, 1-2 दिन देखते हैं कि 1-2 दिन में क्या फैसला होता है, लेकिन हमारा अभी विरोध का है वो हम लोगों का अभी जारी है। लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम पंचायतों में काफी काम किए हैं, जो पंचायत मुखिया हैं उनको काफी अधिकार दिए हैं, और आप बोल रहे हैं कटौती बार बार कर रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि अधिकार दिए, अधिकार संपन्न बनाए। हम भी तो कहा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बने तो उस समय और 10 तक 5वें नंबर पर था बिहार, लेकिन क्या कारण है कि अभी चला गया 18वें नंबर पर। देश में बगल का उत्तर प्रदेश 7वें नंबर पर आ गया प्रतिनिधान के मामले में। तो हम लोगों का साफ साफ है कि पंचायती राज व्यवस्था कैसे सशक्त हो, इस पर सरकार चिंतन करे। गिरिराज सिंह माननीय केंद्रीय मंत्री जी ग्रामीण विकास मंत्रालय देखते हैं, तो आज पंचायतों में मनरेगा का भुगतान का अधिकार पूरी तरह छीन लिया गया। तो ये चीजें हैं जो पंचायत प्रतिनिधियों से लेकर के भारत सरकार के, बिहार सरकार के अधिकारियों को दे दिया गया प्रखंड लेवल पर। तो बहुत व्याप्त समस्याएं हैं और बड़े लेवल पर ठोस निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है। यही हम लोगों का
डिमांड है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ आ रहे हैं और आप उनसे भी सवाल पूछ रहे हैं, तो क्या जिस तरह से आप कह रहे हैं नहीं कि तो आश्वासन भी है कि 24 तक काम हो जाएगा। एकदम 24 तक चीफ सेक्रेटरी से लेके सभी लोगों का आश्वासन है। सेक्रेटरी भी हमारे विभाग में और डायरेक्टर भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों से है कि अपने जो पूर्व में भी निर्णय लिया गया तो उसकी भी समीक्षा करते रहिए, ताकि नीचे लेवल पर दबाव बने, काम की जो डेवलपमेंट की समस्या है उसका समाधान हो। और सरकार से पूरा उम्मीद है, और 24 के पहले फैसला ले सरकार। हम लोग उसके बाद देखेंगे 20 के बाद की सरकार किस प्रकार के फैसले लेती है, तब हम लोग अपने निर्णय पर जो आगे होगा उस पर विचार करेंगे। लेकिन आप ये भी कर रहे हैं कि विचार करेंगे, नहीं लेंगे तो 24 के बाद विरोध भी करना एकदम तैयार है। निश्चित रूप से 24 को भी विरोध होगा, लेकिन उसके पहले हम लोग पूरा उम्मीद पाले हुए हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं, इसीलिए मुख्यमंत्री जी से गुहार लगा रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था को सबल बनाइए और पूरी व्यवस्था मजबूत हो, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। 24 का अगर नहीं हुआ, बाय द वे नहीं अगर आपकी मांग को पूरी की जाती है, तो आगे 24 के बाद क्या होने वाला है? एकदम बहिष्कार हम लोग करेंगे, पूरी तरह बहिष्कार। मनहार स्तर पर बहिष्कार करेंगे 24 के कार्यक्रम में। पंचायती राज प्रोग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जो ग्राम में घर कर देने की बात कहती है, उसका भी उद्घाटन करेंगे, कई सौगात देंगे। एकदम अच्छी बात है, उसका तो हम लोग स्वागत करेंगे। जो जो घोषणाएं अच्छी होगी उसका स्वागत करेंगे। जो घोषणाएं पंचायत राज व्यवस्था के खिलाफ होगा तो उसका हम लोग प्रतिकार करेंगे। ये हम लोगों का पॉलिसी है। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, हम लोग भी निर्वाचित सरकार है। प्रधानमंत्री जी, भारत में 3 सरकारें अब है, तो 2 सरकारें मिल करके तीसरी सरकार को मजबूत करें, यही आपसे गुहार है। तो आप साफ तौर पर सुन रहे थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, और जिस तरह से कहा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ दौरे पर आ रहे हैं, और वहीं बात करें तो साफ तौर पर अपना विरोध है वो जताते हुए नजर आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमें उम्मीद है कि 24 तक जो भी हमारी समस्या है वो सरकार से सुन लेगी। तमाम खबर न्यूज़ के साथ